बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरे हूँ, सुनहु कथा भगवंत। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो ना भजे प्रभु का नाम, उनको नहीं मिलते भगवान। जो कोई भजे हरि का नाम, उनके बनते हैं सारे काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान
की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की दिव्यमयी कथा में प्रवेश करेंगे। हर दिन की भांति आज भगवान राम जी की कथा श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री न्यूज चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम कथा ये ऐसी कथा है कि जो हमारे जीवन की सारी व्यथा को समाप्त कर देती है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में रावण को समझाते हैं, पर रावण समझता नहीं। हनुमान जी ने लंका को जलाया, पूरी लंका जलकर खाक हो गई। श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर भगवान राम के पास आते हैं और माँ के बारे में सब कुछ बताते हैं। माँ जानकी के बारे में कहते हैं कि आप देर ना करिए, शीघ्र चलिए। माँ जानकी के एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहे हैं। भगवान राम ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ समस्त वानरों की सेना लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, देखते हैं कि समुद्र अत्यंत हिलोरे मार रहा है। अब समस्त रामादल इस विचार में है कि सागर पार कैसे किया जाए। इतना बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। और उधर लंका का क्या हाल है। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते गए जारी गयऊँ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। इधर भगवान राम विचार कर रहे हैं और उधर जब से लंका जलाकर श्री हनुमान जी महाराज गए हैं, जब से लंका जली है तब से रावण को बड़ी परेशानी हो गई है। क्या परेशानी हुई कि रावण जब आंख मूंदता है तो उसे श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ दिखाई पड़ती है, और जब आंख खोलता है तो जली हुई लंका दिखाई पड़ती है। रावण बड़ा परेशान है। आंख मूंदे तो हनुमान जी के उस पूंछ को देखे और खोले तो जली हुई लंका को देखे। अब हनुमान जी की पूंछ दिखे, वहाँ राक्षसों की ऐसी दशा है कि कोई भी बंदर आता तो उसे लगता बस वही वाला बंदर है। सब लगते भागने लगते हैं कि कहीं वही बंदर तो नहीं आ गया। सभी राक्षसों में बड़ी हड़बड़ी मच जाती है। सब राक्षस हड़बड़ाकर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वही वाला बंदर है जिसने लंका जलाई थी। एक दिन रावण का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में विभीषण जी भी आए हुए थे। विभीषण जी बोले, महाराज मेरी मानिए तो एक बात हम कहें। रावण ने कहा, अब क्या कहना चाहते हो, शीघ्र बोलो। विभीषण ने कहा, महाराज यदि श्री सीता जी को श्री राम जी के पास ले जाकर आप सौंप देते, आप उनको सौंप दीजिए तो आपका अहित नहीं होगा, आपका पूर्ण कल्याण होगा। ये कौन कह रहा है? श्री विभीषण जी महाराज रावण से कह रहे हैं कि आप श्री सीता जी को श्री राम जी के पास ले जाकर सौंप दीजिए। तात चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम
कहूँ अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी कहते हैं आपका अहित नहीं होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। आप सीता जी को, राम जी को सौंप दीजिए। रावण बोला तुम मुझसे समझा रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो, जानते हो ये लंका जली कैसे? ये लंका जली है तुम्हारी सलाह मानने से। तुमने सलाह दी थी ना, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। यदि मैं मृत्यु दंड दे देता तो ये लंका नहीं जलती। तुम्हारा कहना मानकर मैंने माना, इसलिए ये लंका जल गई। अब तुम्हारी नीति मानने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुझे तुम्हारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी बात मानने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सठ मिल जाऊं तिन्हि कहु नीति, तुम्हारी नीति जो मानेगा उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम समझाओ मत। विभीषण जी ने कहा ऐसी बात नहीं है महाराज, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। कहते हैं ये जो आग लगी है उसका हमें बहुत दुख है। रावण कहता है तुझे दुख है? तुझे दुख है तो तेरा घर तो जला नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो पूरी लंका जली, परंतु विभीषण का घर नहीं जला। अब रावण कह रहा है कि तुम्हारा घर तो जला नहीं, पूरी लंका तो जल गई, तो तुझे दुख किस बात का? देखिए श्री हनुमान जी ने कितनी विचित्र लीला की है कि पूरी लंका जलाई परंतु विभीषण का घर नहीं जला। अब रावण जो है आग बबूला हो जा रहा है, कह रहा है कि वो बंदर और तुम्हारे बीच कुछ न कुछ मिली जुली भगत है, इसलिए तुम्हारी लंका, इस लंका के बीच में तुम्हारा घर नहीं जला और पूरी लंका जल गई। अब देखिए ये काम श्री हनुमान जी महाराज, इस काम के लिए चारों नीतियों का प्रयोग किया है। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज साम दाम दंड वेद चारों नीति का प्रयोग किया है। साम कहते हैं उसे कि शत्रु को समझा बुझाकर शांत कर दो। यदि वो मान नहीं रहा है तो उसे समझा बुझाकर हाथ जोड़कर समझाया जाए तो वो मान जाए, तो इसे साम की नीति कहा जाता है, जो कि श्री हनुमान जी महाराज ने करी। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण पर साम नीति तो किए परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। रावण पे कोई असर नहीं हुआ, साम नीति का असर हुआ ही नहीं। तब हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया, और जैसे ही प्रयोग किया मतलब कुछ दे लेकर कि चलो कुछ दे दिया जाए। दाम नीति मतलब लोभ दिया जाता है, दाम देकर चलो अच्छा समझौता कर लिया जाए। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुझे बहुत फायदा होगा। रावण ने कहा क्या फायदा होगा? राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंकाय चल राजु तुम करहूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया। हनुमान जी ने कहा कि तुम और तुम्हारी लंका हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इस नीति का भी रावण पर कोई असर नहीं हुआ। रावण इस बात को भी नहीं माना। अब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया है, दंड देकर मतलब डराना धमकाना। कहा कि सुन रावण, हमने हाथ जोड़कर तुमसे कहा, नहीं माना। हमने लंका में तेरा अचल राज्य रहेगा, फिर भी तू नहीं माना, तुझे समझ में नहीं आया। अब मैं सचमुच कह रहा हूँ कि सुन, तू तेरे भरोसे है, निश्चित मत रहना। कहते हैं शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा हजार शंकर, हजार ब्रह्मा, हजार विष्णु तेरी रक्षा नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि तू राम का विरोधी है, तू राम से विरोध कर रहा है, तुम्हारे साथ यदि ब्रह्मा विष्णु, हजार ब्रह्मा विष्णु आ जाएं तो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत समझाने का प्रयास किया श्री हनुमान जी ने, परंतु
उस रावण पे कोई असर नहीं हुआ। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। श्री राम जी कालों में महाकाल हैं। राम जी कालों में महाकाल हैं, उनसे बैर करेगा, तुझसे बैर करेगा तो सुखी नहीं रहेगा। श्री हनुमान जी ने खूब रावण को समझाया, खूब डराए, खूब धमकाए, लेकिन उस पर कोई नीतियों का असर नहीं हुआ। श्री हनुमान जी ने सोचा एक नीति बची है जो भेद की नीति है, फूट डालो और जैसे ही भेद नीति मतलब फूट डालकर पराजित किया जाए। लेकिन हनुमान जी ने इसका प्रयोग किया। कहते हैं हनुमान जी सद्गुरु हैं, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। और सतगुरु जो हैं वो वैद्य यानी विष को औषधि बना देते हैं। इसलिए हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया। उन्होंने दो काम किए। क्या किया कि रावण को जिससे शक्ति मिल रही थी, विभीषण जी, उसे रावण से अलग कर दिया। विभीषण जी से रावण को शक्ति मिल रही थी। विभीषण जी हनुमान जी ने विभीषण जी को समझाए, परंतु वो नहीं माने। समझ गए कि रावण पर भगवान तब तक कुपित नहीं होंगे जब तक विभीषण वहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि विभीषण भक्त हैं और भक्त जो है वो रावण के साथ है, इसलिए भगवान कभी कुपित हो ही नहीं सकते। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े धोखे के साथ कहते हैं, यदि धोखे में न रहना, यदि खराब व्यक्ति जो है ना वो कभी भी हमला कर सकता है, परंतु विभीषण को लगता था कि हमारा भाई है, ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर पांव पड़कर विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। और संत कहते किसे हैं? संत उसे कहते हैं जो दुष्टों को भी समझाए, सत्य की राह पर ले जाए, उसे मार्ग दिखाए, उसी को संत कहते हैं। लेकिन ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो हैं कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वेद विरुद्ध महेश्वर साधु, सशोक किए सुर लोक उजारो। और कहा कहूतिय हरि, तपहु करुणा कर कोप न धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लखो राम सुभाव तिहारो। तौलौन दाय दलो दस कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। जब तक विभीषण वहाँ रहेंगे तब तक भगवान रावण पे कुपित हो ही नहीं सकते। हनुमान जी सोचते हैं कि विभीषण को अलग किया जाए। विभीषण जी को कैसे अलग किया जाए? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप समझाते तो विभीषण मान जाते, आपका कहना विभीषण मान जाते। कहते हैं कि विभीषण खुद अलग हो जाते, इस ऐसी फूट डालने की क्या ज़रूरत थी? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा समझाने से ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक अपनों से लात नहीं पड़ती तब तक बात समझ में नहीं आती। देखिए, ये संत की बात हृदय में तब लगती है जब अपनों की लात लगती है, तब संतों के हृदय में ये बात लगती है। संत लोग पहले तो समझाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं कि अब से ये अच्छे राह पर चले आएं, परंतु जब अपनों से लात लगती है तो बड़ी पीड़ा होती है। अर्थात कहते हैं कि वैराग्य तब होता है जब अपनों से दुख मिले, तब जाके वैराग्य हो जाता है। घर में हुई खटपट तो चल दिए बाबा मठ पर चल दिए। जैसे ही खटपट हुई तो चलो झोली उठाएं, अब चलो बाबा बन के रहते हैं। संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात पड़ती है। हनुमान जी ने कहा मेरी बात इनको तब याद आएगी जब इन्हें अपनों की लात पड़ेगी। विभीषण जी गए रावण के पास और रावण हमेशा विभीषण की बात मानता था, लेकिन आज नहीं माना। कहता है कि
क्या कारण है? कहता है कि हनुमान जी यहाँ पर भेद डाल कर गए हैं। कहता है कि रावण कहता है कि पूरी लंका जल गई पर तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? फूट पड़ गई। रावण कहता पूरी लंका जली, तुम्हारा घर नहीं जला, बताओ क्या कारण है? यही तो फूट है कि अब दोनों भाइयों में फूट हुआ। रावण बोला मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तुम्हारा मकान क्यों नहीं जला? इसलिए ये बात पक्की है, मम पूर्वसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहु कह नीति। विभीषण जी ने बहुत चरण पकड़े लेकिन रावण नहीं माना, बार बार चरण पकड़ते रहे। अब रावण ने खींच कर दे लात मारी, यस कई कीन सी चरण प्रहारा। जैसे ही एक लात मारी, रावण ने विभीषण को जमकर लात मारा। अब तो विभीषण को हनुमान जी की बात याद आ गई, और जब याद आई चोट तो अपनों से ही मिलती है। कहते हैं विभीषण जी पिटे रावण से तो राम की शरण ले ली। विभीषण जी राम की शरण में चले गए, क्योंकि सुग्रीव बाली से पिटे तो राम की शरण में गए। ये दोनों किससे पिटे? दोनों अपनों से ही पिटे हैं। कोई झूठ ही कहता है, दूसरे तो केवल बदनाम करते हैं, हमको चोट अपनों से मिलती है। दूसरे तो केवल बदनाम करते हैं, हमें चोट अपनों से मिलती है। कौन कहता है जाने वाले, याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जाते हैं जो दिल को छोड़ कर जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम हैं, दोस्त से जो मिलते गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। अपने दोस्त से जो गम मिलता है वो दुश्मन नहीं दे पाते। विभीषण को लात पड़ी, अब प्रभु की याद आई है। आज रावण की जिंदगी से जाते जाते विभीषण बता गए। क्या कहते हैं? रावण के चरणों ने ठुकराया। कहते हैं कि आज मैं तुझे एक बात कहता हूँ, प्रभु श्री राम, सीता जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पर परो दीन अवधेश। विभीषण जी रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं और वो उन्हें बार बार ठुकराता है। भगवान शंकर जी कहते हैं विभीषण आसक्ति के कारण बार बार नहीं झुक रहे हैं। विभीषण जी संत हैं और संत का यही स्वभाव है। संत समागम हरि कथा, दुर्लभ तुलसी होय, सुत दारा उर लक्ष्मी, पापी के भी होय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।